गुड नाइट अमन। काहे का गुड नाइट? तुम दोनों साथ में सोओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। मतलब? मैं अकेला सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, ये बोल रहा हूँ। क्यों? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, नई जगह है, मुझे भूतों से डर लगता है। तुम्हारे पेंट हाउस में भी मुझे 10 दिन बाद नींद आई थी, जानती हो? तो मैं ही इसके साथ सो जाता हूँ। थैंक यू ब्रदर। अब मुझे शांति से नींद आएगी। ओके, गुड नाइट। पल्लवी, कल मॉर्निंग ट्रैकिंग के लिए जाना है, मुझे जल्दी उठा देना। ओके, गुड नाइट। ओके। अमन, क्या है पल्लवी? गुड नाइट। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। पल्लवी, या रेडी हो? रेडी। टाइम हो रहा है। अमन कहाँ है? तुम्हारे रूम में होगा। नहीं तो फिर कहाँ गया? मुझे लगा वो नीचे आया। पड़ गया। अमन, आउट। ये तुम क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। ये किस तरह का खेल है? सच अ वॉयलेंट गेम। बच्चों को कुछ हो गया तो? यहाँ पर ऐसे गेम्स नहीं खेलते हैं। अगर किसी को चोट लग गई तो जेल जाना पड़ सकता है। घर में बैठकर कार्टून देखेंगे तो क्या समझेंगे? 4 बच्चों के साथ खेलेंगे तो जीने की समझ मिलेगी। Hey Arun. Hi Arun. Hi Arun. Hi guys. Hey. Come. Hi guys, Yeah, how are Hi you? guys. All set for trekking, guys. तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अमन, कविता डेंटिस्ट बन गई है और यहीं सेटल हो गई। इंडिया में कुछ नहीं उखाड़ सकी, यहाँ दांत उखाड़ रही है। हैं? जोक। अमन, ये है देबाशिश, कविता के हस्बैंड। ओ बलि का Yeah. बकरा। हेलो सर। मैन। हाँ, लेकिन ये है कौन? मैं ये वो मेरा क्लासमेट है। क्लास में? हम दोनों ने तो साथ में ही पढ़ाई की थी देहरादून में, लेकिन इसे तो क्लास में मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ वो आप दोनों साथ में कब थे? 6th to 10th। हम 1st से 5th। अच्छा जस्ट मिस इट। इट्स ओके। कम ऑन, लेट्स गो। Yeah, sure. वाह। ट्रैकिंग इज वेरी हेल्दी। सिटी में हमको सिर्फ 40% ऑक्सीजन मिलती है और यहाँ पर पूरी 80% ऑक्सीजन। ऐसा है तो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ 100% ऑक्सीजन मिलेगा। जोक जोक गाइस। कम ऑन गाइस। यू नो, इस तरह की प्लेस में यू फाइंड योरसेल्फ। Every experience is an achievement, अमन। वी आर ऑलमोस्ट देयर। लेट्स गो। मेरा अचीवमेंट अलग है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ पे चढ़ते देखूंगा। सुनो, पल्लवी की लाइफ को अगर खराब करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी बैंड बजा दूंगी। तुम्हारा पति कहाँ है? देबाशीष, ए, देबाशीष। किसलिए? तुम्हारी इंडिया की फ्लैशबैक लव स्टोरीज डिस्कस करने के लिए। तुम मेरी जिंदगी में टांग अड़ाएगी, मैं तेरी जिंदगी में। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। हे वाटर Hey, वाटर come on. एनीवन? अमन, तुम्हें पानी चाहिए? नहीं नहीं। I will come tomorrow. या No, doubt. Yeah. पल्लवी, Yeah. स्माइल। I'm here with friends. ब्यूटीफुल। guys, attention please. No, I can't do it ये from देखो। here. We are going to make an announcement. उसने अभी कुछ कहा ही नहीं है। ए, ये घर खरीद रहा है क्या? No. मानसी, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? नो पल्लवी। Then what? Actually, we are getting separated. व्हाट? अलग हो रहे हो? What? What are you saying? व्हाट? बट सुरेश, हमें लगा कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। वही समझकर हम दोनों ने लव मैरिज की थी, बट 1 ईयर के बाद पता चला हमारी सोच, हमारी पसंद, सब कुछ अलग अलग है। सिर्फ मैकेनिकली साथ रह रहे थे, बट देयर इज नो लव, इसलिए अलग हो रहे हैं।
ये क्या बात हुई मानसी? 1 साल में कैसे पता चल गया तुम लोगों को? क्या पता बच्चे होने के बाद तुम लोग एक हो या जाओ। सुरेश, बी पॉजिटिव, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो या। जाएगा। तुम दोनों आदर्श पति पत्नी थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? ये सुधरने वाला नहीं है। क्यों टाइम लेना चाहिए? क्यों बच्चे होने तक इंतजार करना चाहिए? ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। कल को इनके बच्चे होंगे तो इनके झगड़े और बढ़ जाएंगे। फिर बच्चे मेरे पास रहेंगे या तेरे पास रहेंगे, ये मसला कोर्ट तक चला जाएगा और फिर आपस में डिवोर्स लेके बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो क्या ये अच्छी बात होगी? बताओ। मेरे ख्याल से तो इन दोनों का अभी अलग होना बहुत अच्छा है। बाकी इन लोगों की मर्जी, जो चाहते हैं वो करें। लेट देम फाइंड देयर सोलमेट्स। मानसी लिसन, यू गाइस शुड गिव सम मोर टाइम। Actually, थिंक मैं अबाउट बोल इट। रहा हूं ना, देखो एक बात तो सुन लो, बिना प्यार के कोई भी रिलेशन नहीं टिक सकता, फिर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही क्यों ना हो। थैंक्स फॉर दैट। सो हम दोनों अलग होने से पहले मानसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले। सो गाइस, सब लोगों को आना है। मैं आऊंगा। डेफिनेटली। योर विश। देखा पल्लवी, उनको सब क्लियर हो गया, तुम्हें होना बाकी है। क्लैरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं अमन, तुम्हें है। पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहां भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हों उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मे बी 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है। बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था। जीना या मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने? अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती ये पगली। हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती, बस उतना ही। स्टॉप इट अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? यू आर हैविंग एनी लीगल रिलेशनशिप विथ हिम, ऐसे पूछेंगे।
वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? You are having any legal relationship with my love? ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी, या कमिंग। कहा था ना ससुर जी सरप्राइज हो जाएगी, पहले बता देते तो ये एक्सप्रेशन नहीं देख सही पाते। कहा। पापा, जीजू, आप यहाँ अचानक? कुछ नहीं बेटा, तुमसे और दामाद जी से मिलना था तो बस चले आए। और ये है रमेश, अपने जमाई बाबू के दोस्त हैं। नमस्ते। एयरपोर्ट पर हमें बिल्कुल टाइम पर पिकअप करने आ गए। अभी तक खड़े क्यों, निकलो यहाँ से। वैसे हमारे ब्रो कहाँ हैं? ब्रदर, ब्रदर, कॉफी। ए पेंट हाउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं पल्लवी। ये अमन ना मेरा क्लासमेट है पापा। हाँ। क्लासमेट? ये तुमसे किसने कहा? वाइजैक में ये मेरे साथ ही था, अब उसका नया नया जॉब लगा है। हाँ। तो ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि 10 दिन मेरे साथ रह ले। पल्लवी ने बताया कि ये आपको भी जानता है। हाँ पापा, 2 दिन पहले ही आया है। हाँ सर, 2 दिन हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। 2 दिन पहले आया हूँ। तो फिर कैलकुलेशन अच्छे से सेटल हो गए ना? कहाँ अपना वो पेंट हाउस और कहाँ ये अमेरिका, और अब ऐसे मिले हम लोग। वर्ल्ड इज सो स्मॉल ना सर। ज्यादा स्मॉल है। पिछले जन्म का कर्जा होगा हाँ, ससुर वही जी। होगा। पापा, आप सफर में थक गए होंगे, आइए ना फ्रेश हो जाइए। हाँ, कॉफी पिला दो। अरे कैलकुलेशन को बोल दो, उठा लेगा, अपना ही आदमी है। ब्रो, बहुत स्लिम हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं। अमन, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पापा को शक हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चला जाऊंगा तो शक होगा। ब्रदर ऑलरेडी कमिट हो चुका है, 10 दिन रहूंगा ऐसे बोल के। इट्स ओके पल्लवी, वैसे भी सब इसके बारे में जानते ही है ना। लेट हिम स्टे। हाँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सी यू। ओके। देखो अमन, तुम यहाँ क्यों आए हो ये बात पापा को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। छे, मैं क्यों बताऊंगा? वादा? सीधा हाथ। वादा। ऑनर कौन है, लेबर कौन है, पता ही नहीं चलता। बहुत बड़ा मॉल है बेटा, घूमने के लिए पूरा दिन कम पड़ेगा। खरीदने के लिए एक पगार कम पड़ेगी। क्या? हाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा। जरा संभल कर पापा। हाँ। हाय। पापा, ये श्वेता है, ऑफिस की मेरी कलीग। नमस्ते अंकल। नमस्ते। 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 देखा ना जमाई हाँ, बाबू, पापा को लेकर भले ही यहाँ अपना शॉपिंग देश के लिए छोड़ आई दिया, थी। पर संस्कार पहली है। बार आए हैं ना यहाँ। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है, हम लोग तो बहुत बार है ना? आते हैं। ये कभी घर पे हो रहा है? हे शेखर। हाय शेखर। आजा मेरे बेटा। हो गया, मजा आ गया। बहुत घूमे डैड। अच्छा, बहुत मजा आया। क्या बात है। वैसे गलत मत समझना बेटी, तुम्हारे बच्चे उसे डैडी क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली अंकल, ये मेरे एक्स हस्बैंड है और उनके साथ ये बच्चा है, वो हम दोनों का है। तो उनकी बच्ची तुम्हारे पति को डैड क्यों बोल रही है? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ और ये बच्ची हम दोनों की है। तो ये बच्ची वो पीटर की बेटी है। और ये बच्ची? ये मेरी बेटी है। अब ये तो मेरे किसी भी कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। ये बच्चा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं समझ गया। क्या आया? दिखाता हूँ। आप देखने जा रहे हैं हम आपके हैं कौन। श्वेता जी अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ आइए। पीटर जी आप अपने फर्स्ट वाइफ के साथ। इन लोगों ने अपने सुखी परिवार में
पहला प्रोडक्शन स्टार्ट किया। यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्ची। फिर छोटे मोटे झगड़ों के साथ मन मुटाव शुरू हो गया। क्या इतनी जल्दी? उससे प्रोडक्शन बंद थोड़ी हो जाएगा। फिर यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की। बातचीत का झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। उसी समय पीटर श्वेता के साथ कनेक्ट हो गए। तो क्या शेखर जी चुप बैठेंगे? वो भी जो उससे कनेक्ट हो गए। साथ रहकर झगड़ा करने से अच्छा अलग होकर खुश रहें। क्यों पल्लवी, मैं सही कह रहा हूं ना? दूसरी शादी करने के लिए रेडी हो गए। जाने वाले सीधे से नहीं गए। पीटर अपनी बच्ची और शेखर जी अपने बच्चे को ले गए। शिफ्ट। अभी जो आप फैमिली फोटो देख रहे हो और बिगनिंग में देखी हुई फैमिली फोटो दोनों सेम ही है ना? ऑलमोस्ट एक ही है। पल्लवी, हाँ? इन दोनों ने अपना संसार शुरू किया तो ये छुट्टी आ गई। प्रोडक्शन नंबर 3। और ये लोग एनी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये है हम साथ साथ हैं। अब तो क्लैरिटी आ गई ना? क्लैरिटी? मेरा दिमाग घूम रहा है यहाँ। ससुर जी, हाँ, अगर इन्हें जीन्स प्रोग्राम में भेज देंगे तो वहाँ की एंकर भी चकरा जाएगी। हाँ। सर आराम से पीजिए सर। किसी और की फैमिली अलग होने पर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उनको अपने परिवार के लिए ही बहुत टेंशन है। यानी आप और आंटी भी? नहीं, मैं और आंटी इस उम्र में क्या? देखो अमन, तुम अरुण के बेस्ट फ्रेंड हो और हमारे फैमिली फ्रेंड हो। उस रिलेशन से तुम्हें बता रहा हूँ। रुकिए ससुर जी, आप रुकिए। तुम किस भगवान को मानते हो? अब ये क्यों जानना है तुम्हें? कहा ना रुकिए। वेंकटेश स्वामी। अपने भगवान की कसम खा के प्रॉमिस करो कि यहाँ की बात बाहर नहीं बताओगे। मुझे तो लगता है ये फैमिली बीमार है। क्या कहा? प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताइए ससुर जी। हाँ, तुम हमारे वो दामोदर जी को जानते हो ना? हाँ, उस दिन झगड़ा हो रहा था ना, उसकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी ना? हाँ, जानता हूँ। उसके बाद दामोदर जी ने एक अच्छे से स्टेटस वाले लड़के को ढूंढकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। हाँ। पर शादी के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाई तो उसने पॉइजन खा लिया और सुसाइड करके ऊपर चल बसी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिसे प्यार करती थी उससे शादी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके पास सब कुछ नहीं होता, पर कम से कम वो लड़की तो जिंदा रहती ना। जाने दीजिए सर, हम भी क्या कर सकते हैं। लड़की की बदनसीबी है। वो बात नहीं है, इन्हें अभी बेटी की टेंशन है। पल्लवी की टेंशन? हाँ, वो हमारी पल्लवी भी किसी से प्यार करती थी। आप जानते हो क्या? क्यों, तुम भी जानते हो क्या? आपको कैसे पता? ये पूछना था। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तेरे पापा। बेटी, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? रेडी है अंकल? चुप हो जा। तुम्हारी फ्रेंड खुश तो है ना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहीं ये किसी और से प्यार तो नहीं करती? बोलती क्यों नहीं? हाँ अंकल, प्यार करती है। कौन है वो? अगर बता दूंगी तो आप ये शादी रुकवा देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं अंकल? मुंह बंद रखो और चुपचाप वहां जाकर देखो, जाओ। दूसरे पिताओं की तरह बेटी के प्यार के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर किसी और से उसकी शादी करवा दी मैंने। अब कहीं हमारी पल्लवी भी दामोदर की बेटी की ही तरह अपने प्यार को न भुलाकर कहीं घुट घुट कर अपना जीवन तो नहीं जी रही है, ये डाउट मेरे मन में पैदा हुआ है। और इसीलिए सडनली मुझे यहाँ आना पड़ा। और वहां मॉल में उन चंडालों को देखने के बाद मुझे और टेंशन हो रही है। अब तुम बताओ अमन, अरुण और पल्लवी सुखी जीवन तो जी रहे हैं ना? हाँ? मेरा ये सवाल सुनकर तुम पानी क्यों पीने लगे? आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे बताना हो बताओ, समझ जाएंगे। टेंशन सा आने जा रहा है, बताओ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बुलाया इसलिए आ गया सर। घर में 4 बेडरूम है सर। हाँ, पर मेरे बेडरूम में आके सो जाता है। क्या कर रहा है पूछने पर बोलता है तेरे साथ सोना अच्छा लगता है। मतलब? इसलिए वो पल्लवी के रूम में नहीं जाता। मतलब क्या है ये अब तक समझ में नहीं आया। तुम सच कह रहे हो ना? चेक कर लीजिए सर।